नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद। हम सभी जानते हैं कि सितंबर माह को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं और पोषण इंसान की बुनियादी जरूरत है। खासकर जिस बिंदु पर हम केंद्रित करने जा रहे हैं वो है माँ और बच्चे से संबंधित पोषण, यानी माँ और बच्चे को क्या सही पोषण होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारी हुई हैं डॉक्टर रूपाली जैन। आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि माँ और बच्चे के लिए सही पोषण क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, सही पोषण का अर्थ होता है भोजन में सही मात्रा में सभी पोषक पदार्थों का उपलब्ध होना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स व सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में उपस्थित होना। नॉर्मली जो सामान्य महिला को कैलोरीज की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा एक गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को कैलोरीज की आवश्यकता होती है, ये हमें पता है। किंतु इससे भी ज्यादा जरूरी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रोटीन्स की आवश्यकता अधिक होती है, इसके बारे में हमें बताना रहता है। इसके अलावा उनको आयरन रिच फूड लेना चाहिए और उनके भोजन में शामिल होना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तमाम प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, खासकर गर्भवती महिला की यदि हम बात करें, ऐसा आपका कहना है डॉक्टर रूपाली। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि सही पोषण के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं, महिलाएं भी कुपोषित हो जाती हैं। यदि हम अपने एक आम श्रोता को बताना चाहें कि कुपोषण का कोई बच्चा शिकार है तो कैसे हम पहचानें? देखिए, कुपोषण का मतलब होता है शरीर में आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी होना, और इसके लक्षण यही है कि भूख नहीं लगना या खाने की इच्छा नहीं होना, हर समय थकान महसूस होती है, कमजोरी आती है, या वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे हैं बार बार चेक कराते हैं वो वजन नहीं बढ़ रहा है, या फिर जल्दी बीमारी आ रही है, इम्यूनिटी कम होने के कारण जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, और अगर बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो देर से ठीक होते हैं, या फिर उनका कोई शरीर में घाव है, वो घाव भरने में अधिक टाइम लग रहा है, मरीज का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, कभी कभी बच्चे अधिक ठंड महसूस करते हैं, तो ये सब कुपोषण के लक्षण है। इम्यूनिटी वीक होती है बेसिकली, और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे इम्यूनिटी कहते हैं वो कम हो जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यदि हम बच्चों की बात करें, बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, उनका शारीरिक ढांचा जो होता है, दशा जो होती है, उसको देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति या बच्चा कुपोषित हो सकता है। देखिए, सबसे पहले वजन नहीं बढ़ रहा है, सबसे पहले तो बच्चा देखने में ही दुबला पतला रहेगा। इसके अलावा एक मिड आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं बच्चों की, ग्रामीण क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी और जो भी केंद्र रहते हैं वहां पर, तो बच्चे की जो आर्म रहती है उसके बिल्कुल मिड आर्म में नापते हैं, मिड आर्म सरकमफ्रेंस जिसे बोला जाता है। अगर वो नॉर्मली बढ़ नहीं रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, कई बार प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में बच्चों के जो बाल रहते हैं उनका कलर चेंज होने लगता है, सुनहरे बाल दिखते हैं, तो वो एक कुछ लक्षण है, बच्चों की स्किन अच्छे से इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो ये सब जो चेंजेस मिलते हैं, ये माल न्यूट्रिशन के फैक्टर्स आप दूर से आराम से जो भी अगर कोई पहचान सकता है तो पहचान सकते हैं, यानी आसानी से पहचान में आ जाने वाला लक्षण होता है, और बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है या नहीं। आगे आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की बात करें या किशोरियों की बात करें, बहुत सारी पोषण संबंधी समस्याएं उनकी आती हैं उनके विकास के साथ, उम्र के साथ, तो इसे पहचाने कैसे? किशोरियों की बात करें या महिलाओं की बात करें, और इनका समाधान, इनका इलाज कैसे किया जा सकता है? देखिए, किशोरियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या है कि फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है। फास्ट फूड में फैट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, फैट बहुत ज्यादा, चीज, बर्गर, पिज्जा वगैरह में चीज बहुत ज्यादा होता है, तो फैट तो ज्यादा ले लेते हैं किशोरियां। उसके बाद उनके अंदर जो एक हार्मोन चेंजेस आने के कारण जीरो फिगर का जो एक दिमाग में रहता है, उसकी वजह से वो डाइटिंग शुरू करती हैं। अच्छा, सही नॉलेज नहीं होने के कारण घर आकर जो होल ग्रेन है, रोटी है, दलिया है, जो मेन साबुत अनाज है, जो खाना चाहिए उसमें वो डाइटिंग करते हैं, और फास्ट फूड खाकर अच्छा खासा फैट अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम है फास्ट फूड और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं, इसके कारण किशोरावस्था में एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं वो ये सब चीजें ज्यादा सेवन करती हैं, और जो उन्हें मेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खाना चाहिए वो कम खाती हैं, जिसकी वजह से उनको आगे जाकर एनीमिया के शिकार हो जाती है, यानी कि खून की कमी होना। और किशोरावस्था में यही मासिक धर्म शुरू होना है या शुरू हो चुका है, तो वो एनीमिया के कारण मरीजों में दूसरे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। जी, आपने एनीमिया की बात की, खासकर किशोरियों में हम एनीमिया के बारे में जानना चाहेंगे कि मान लीजिए यदि इस तरह के लक्षण विकसित हो गए हैं और पहचान में भी आ गए हैं, तो इनका इलाज कब तक किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, और कितने दिन में सही हो जाता है? ये एनीमिया का ट्रीटमेंट तो जहां तक देखा जाए बहुत ईजी है, सिर्फ आयरन टैबलेट्स देना रहता है। कई बार हुकवर्म इन्फेस्टेशन
जिसे कहते हैं कृमि हो जाते हैं पेट में, उसकी वजह से होता है, या मासिक धर्म में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है इस वजह से होता है, या पहले से ही वो एनीमिक है इसलिए जब मासिक धर्म शुरू हुआ तो और सीवियर एनीमिया हो गया। तो इनमें हमें सिर्फ आयरन टैबलेट्स देकर पहले तो पहचान बनाना जरूरी है, फिर हम आयरन टैबलेट्स देकर या फिर आयरन के इंजेक्शंस देकर, या बहुत सीवियर अगर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले डायग्नोस करना सही स्टेज पर बहुत जरूरी होता है। ये जो एनीमिया के लिए टैबलेट आयरन का देते हैं, इसको कितने समय तक आमतौर पर दिया जाता है? आमतौर पर 1 महीने भी अगर हम आयरन टैबलेट्स देते हैं तो पूर्ति हो जाती है। महिलाओं की बात हमने की, किशोरियों की बात की, अब हम पुनः बच्चों के ऊपर आना चाहेंगे। बच्चों के पोषण की यदि हम बात करते हैं तो उसको 6 महीने से पहले और 6 महीने के बाद के पोषण में उसको हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि 6 महीने तक बच्चे का पोषण कैसा होना चाहिए और 6 महीने के बाद क्या उसको पूरक आहार दिया जा सकता है, और वो पूरक आहार क्या होना चाहिए? देखिए, शुरुआत के 6 महीने में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं जिसे। इसमें हमें बच्चे को ऊपर से पानी तक देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद धीरे धीरे हमें पूरक आहार शुरू करने रहते हैं, जिसे कि हम वीनिंग प्रोसेस कहते हैं। और उसमें शामिल रहता है, शुरुआत में हम केवल एक फ्रूट या एक वेजिटेबल जैसे मैश्ड पोटैटोज है, शकरकंद है या केला है, धीरे धीरे अन्न शामिल करें, चावल है, खिचड़ी है, ये सेमी सॉलिड फूड धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। अन्न और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धीरे धीरे ये सब शुरू करना रहता है माँ के दूध के अलावा 6 महीने के। लेकिन 6 महीने के बाद माँ के दूध के अलावा आप ऊपरी आहार भी दे सकते हैं। आपने बताया कि कौन कौन से आहार दिए जा सकते हैं। अच्छा, अभी हम खासकर कोरोना संक्रमण की बात करना चाहेंगे। खासकर जिन बच्चों का पोषण या जिन महिलाओं का पोषण अच्छा होता है, तो पोषण अच्छा होने के कारण उनकी इम्यूनिटी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। इस कारण वो जो बाहरी संक्रमण होते हैं उससे वो बड़े आसानी से बचे रहते हैं। बिल्कुल। तो ये कोरोना के संक्रमण के इस क्रम में ये किस हद तक अच्छा पोषण माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित करता है? अगर आपका पोषण पहले से आप अच्छे खाना खा रहे हैं और आपने अच्छे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेवन कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोरोना हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जब आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं तो वो सिम्टम्स उतने आ ही नहीं पाते, कम दवाइयों की आवश्यकता होती है। नॉर्मली भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक होता है, लेकिन हम जो दवाइयां देते हैं वो सिर्फ उस समय के जो सिम्टम्स उनको ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो आपकी बॉडी में नॉर्मली तो सभी चीजों से लड़ने की ताकत है, और अगर आपका पोषण अच्छा है तो वो आप और अच्छे से कर सकते हैं। कुल मिला के सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपका पोषण यदि अच्छा है तो आप तमाम प्रकार के जो रोग हैं और संक्रमण हैं उससे बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी जब कोरोना की बात हो रही है, खासकर तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के ऊपर संक्रमण को बहुत ज्यादा एक तरह से गहरा बताया जा रहा है कि ये संक्रमण बच्चों को हो सकता है, और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है। तो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं अभी, उनके लिए टीकाकरण कितना जरूरी है, और गर्भवती महिलाओं का टीकाकृत होना, वैक्सीनेट होना बच्चे को भी क्या सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, थियोरेटिकली तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज ने कोरोना के वैक्सीनेशन दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं तो माँ के दूध के साथ में बच्चे को भी एंटीबॉडीज जाएंगी और इम्यूनिटी बच्चे की डेवलप होगी, और बिल्कुल सेफ है। अभी जो गाइडलाइंस आई हैं सरकार की तरफ से उसमें कोरोना में माँ को दोनों वैक्सीन लगवाने हैं प्रेगनेंसी में, और इससे बच्चे के लिए भी लाभ मिलेगा। अभी बच्चों के लिए वैक्सीन जरूर नहीं आए, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जरूर टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि ये दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है, महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी सुरक्षित करता है। आखिरी में बस चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि सही और संतुलित पोषण माँ और बच्चे को कितना फायदा पहुंचाता है, और आने वाली चुनौतियों से, समस्याओं से वो किस हद तक बचे रहते हैं। आखिरी में आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसमें हमारा पिरामिड जो अगर बनाए हम, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट हम ज्यादा लेते हैं और प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन कम लेते हैं, जबकि इसको नॉर्मली हमें जो लेना चाहिए वो पिरामिड उल्टा होना चाहिए। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सबसे नीचे होने चाहिए, सबसे ब्रॉड होने चाहिए, और फिर धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए ये नैरो होता जाना चाहिए। सही पोषण लेंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। इम्यूनिटी डेवलप्ड रहेगी तो आप रोगों से लड़ पाएंगे। माँ शुरुआत से अगर अच्छा पोषण लेगी तो उसके गर्भस्थ शिशु को अभी से अच्छा पोषण मिलेगा। और शुरुआत के जो 2 साल रहते, कहते हैं 1000 दिन जो रहते हैं किसी भी लाइफ के शुरू होने के, अगर उस समय पोषण पे ध्यान दिया गया तो जिंदगी भर आप एक अच्छी जिंदगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। आप बहुत ज्यादा फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन शुरू के दिन जो 1000 है बच्चे के, जो 9 महीने गर्भावस्था के और 2 साल आफ्टर डिलीवरी, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 1000 दिन जो शुरुआती होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। यदि उनमें आपका सही पोषण
रखा गया, सही पोषण का ध्यान दिया गया, तो आने वाली जो जिंदगी आपकी होती है, आपका जीवन होता है, बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, सुनहरा होता है। ऐसा आपका संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर रूपाली जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं को पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही गहरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।